ऐसे इम्पोर्टेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दें ताकि ऐसा हर एक इम्पोर्टेड वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? अरे दोस्तों सारा अच्छे हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों ग्रहों के बारे में। आज मैं चैलेंज के साथ दोस्तों कह सकता हूं कि आज के बाद दोस्तों आप सभी का एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रह जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी डाउट रहेगा तो फिर मेरे को बोलेंगे दोस्तों, विश्वास के साथ और 100% गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, अगर आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो दोस्तों आज के बाद आप सभी के कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटने वाला है। दोस्तों मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, आप सभी दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहे ताकि आप सभी को इन सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों पता चल सके। बात करते हैं क्वेश्चन की, बात करेंगे कि ग्रह में दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज हम बात करें दोस्तों ग्रह में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, जहां तक दोस्तों कवर करेंगे ताकि आप सभी को कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में न छूट पाए। दोस्तों सारे आज प्रश्नों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ग्रहों के बारे में। ग्रह आप सभी पता है दोस्तों हमारे पास 8 है। ठीक है, 9 था लेकिन दोस्तों एक को हटा दिया गया है तो हमारे पास 8 ग्रह है। तो बात करते हैं 8 ग्रह के सारे डिटेल में बात करेंगे कि बुध क्या होता है, बृहस्पति क्या होता है, शुक्र क्या होता है, शनि क्या होता है, वरुण क्या होता है और अरुण क्या होता है। ठीक है, तो सारे बात को डिटेल में कवर करेंगे। बस आप सभी से एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप सभी को सारी बात पता चल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों हम लोग बात किए थे सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में दोस्तों कौन नहीं जानता है, ठीक है, ये बताने वाली बात नहीं दोस्तों। तो हम बात करते हैं दोस्तों सूर्य। ठीक है, यहां पर हमने दोस्तों सूर्य को बना लिया दोस्तों, अपने सूर्य जो को बना लिया। ठीक है, ये हमारे हो गए सूर्य देव। ठीक है, ये हो गया हमारे सूर्य देव। थोड़ा सा इनको वो कर लीजिए कि अच्छा लगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों सूर्य। ठीक है, सूर्य के अब देखिए सूर्य हो गया यहां पर एक ग्रह, एक ग्रह यहां पर, 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 1 2 3 4 5 6 और 7, एक हो गया 8 दोस्तों। ठीक है, तो ये 8 दोस्तों हमारे पास ग्रह हो गए जो आप सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, विजुअली रूप से दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बात करें दोस्तों 1 2 3 4। अब यहां से दोस्तों हम लोग बात करेंगे सारे बात के सारे क्या करें दोस्तों, कवर करेंगे एकदम लाइन बाय लाइन दोस्तों। तो आप सभी को घबराना नहीं है, सारी बात को आज क्या करेंगे, कवर करेंगे, एकदम ऐसे कवर करेंगे दोस्तों ताकि आप सभी एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है ना, तो बस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है दोस्तों बुध। डिटेल में बात करें दोस्तों बुध, इसका नाम है शुक्र और इसका नाम है दोस्तों पृथ्वी, इसका नाम है मंगल, इसका नाम है बृहस्पति और इसका नाम है दोस्तों, इसका नाम है शनि और इसका नाम है अरुण और इसका नाम है वरुण। क्या नाम है दोस्तों, वरुण है। तो आप सभी को दोस्तों पता चल गया कि 7 जो ग्रह होते हैं दोस्तों हमारे पास, उनका क्या क्या नाम होते हैं। देखिए जैसे कि आप बोलेंगे कि ट्रिक से हमें याद कराओ, अगर ट्रिक पर लग गए ना तो जिंदगी ट्रिक की द्वारा हो जाएगी। और ट्रिक दोस्तों कभी फेल हो जाता है ना तो आप सभी के नंबर भी कटने के चांस होता है। तो इसलिए दोस्तों कुछ याद करो यार, कुछ सोचने की भी क्षमता लाओ अपने आप में। ठीक है ना, बस ट्रिक करते लगते तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रिक आता है वहां पर जो कि याद नहीं हो पाता है, जो सिंपल होता है। अगर हम सब कोई ट्रिक जानते हैं कि अगर लगा सकते हैं तो वहां पर हम लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी बहुत सारे ट्रिक पर दोस्तों वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा बात नहीं है। अब देखिए ये जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण दोस्तों, ये 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हमारे पास हो गए दोस्तों। ठीक है, हो गए। ये क्षुद्र होता है दोस्तों, ये क्षुद्र होता है जिससे दोस्तों ये दोनों को अलग करते हैं। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। ये जो 4 दोस्तों ग्रह होते हैं आप सभी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैं दोस्तों एक डिटेल अगर एक बेसिक बात करूं दोस्तों आप सभी से, एक बेसिक सा बात करूं, ठीक है ना, एक बेसिक बात बताऊं दोस्तों आप सभी को कि ग्रह मतलब कि अगर आप सभी से कोई पूछ दिया कि ग्रह कहते किसे हैं, ठीक है ना, ऐसे तो हम सभी के एग्जाम में तो ये सारी बातें नहीं पूछा जाती, लेकिन नॉर्मली अगर चलता अगर कोई पूछ लिया जाए तो उसको क्या जवाब देंगे हम, ठीक है ना। तो उसी को देखिए जैसे कि मैं एक बता दूं आप सभी को, ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो शर्तों को पूरा करता है। ग्रह वो खगोलीय पिंड है जो शर्तों को पूरा करता है। जैसे क्या शर्त, आखिर किस शर्त को पूरा करता है, जैसे चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा, इसके अगल बगल कुछ न रह पाए, इसी सारी बात को दोस्तों ये कवर करता है, ये कार्य करता है। ठीक है ना, तो ग्रह, अब हम लोग बात करें दोस्तों, ग्रह 2 प्रकार के हो गए थे।
ठीक है, तो इसे यही बताया ना कि ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। देखिए यहीं पर इसका जो दोस्तों नाम है, इसका अगर चारों ग्रह की बात करें ना तो ये पृथ्वी ग्रह हो जाते हैं। क्या था दोस्तों, देखिए अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल को दोस्तों, जिसमें पृथ्वी इंक्लूड है, उसको कहते हैं पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी ग्रह कहते हैं इसको, कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, पृथ्वी ग्रह। और ये दोस्तों ठोस रूप में, चारों ठोस रूप में होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये चारों ठोस रूप में होते हैं। अब इसकी चारों की बात कर लिया जाए, ये चारों दोस्तों जो आप सबको दिखाई दे रहा है, तो इस चारों को दोस्तों ये क्या होते हैं, इसको बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। बृहस्पतीय ग्रह, पतीय ग्रह कहा जाता है, ठीक है, ग्रह कहा जाता है। और ये दोस्तों गैसीय रूप में होते हैं, गैस रूप में। किस रूप में होते हैं दोस्तों, तो ये गैस रूप में होते हैं। आप सभी को पता चल गया कि ग्रह कितने होते हैं दोस्तों, तो ग्रह हमारे पास 8 होते हैं, जिसका पहला नाम बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 8 हमारे पास दोस्तों ग्रह हो गए, ठीक है। अब दोस्तों हमने बात किया, फिर उसके बाद बात किया दोस्तों, जो ये 4 जो दोस्तों ग्रह होते हैं वो ठोस रूप में होते हैं, और इसे पृथ्वी ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे पृथ्वी ग्रह भी कहा जाता है। और ये ठोस रूप में होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये ठोस रूप में होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रोंग होते बोले तो। और ये दोस्तों जो 4 ग्रह आप सभी को दिख रहा है, ये दोस्तों बृहस्पतीय ग्रह है, जो कि ये गैसीय रूप में होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये गैसीय रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, ये गैसीय रूप में होते हैं। और इसे आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है दोस्तों, और इसे बाहरी ग्रह भी बोला जाता है। इसे आंतरिक ग्रह, मैं लिख दूं आप सभी की जानकारी के लिए कि इसे आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है। आंतरिक ग्रह, और इसे बाहरी ग्रह भी बोला जाता है दोस्तों, बाहरी ग्रह भी बोला जाता है। तो आप सभी को दोस्तों सारे बात कवर होगा दोस्तों, ऐसे यार डिटेल में पढ़ाऊंगा दोस्तों, आप सभी को एक भी क्वेश्चन मिस ना होगा, ठीक है ना। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहे, ताकि आप सभी को हर एक बात पता चल सके। बात यही आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आप सभी को बात पता चल गया। अब हम लोग बात करेंगे लाइन बाय लाइन, एक एक ग्रह को लेकर के दोस्तों हम सभी बात करें। देखिए ये जो दोस्तों मैंने अभी क्रम बनाया है दोस्तों, ये बढ़ते क्रम में हो जाता है। कैसे, सूर्य से अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछ दे कि सूर्य सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य के क्वेश्चन अभी आप सभी को लिखवाऊंगा मैं, सारे क्वेश्चन को लिखवाऊंगा, आप सभी को कॉपी में नोट करवा के जाऊंगा मैं। आज चैलेंज के साथ कहता हूं दोस्तों, अगर आप सभी लास्ट तक वीडियो को इन तक बने रहे दोस्तों, तो आप सभी का एक भी डाउट नहीं रह पाएगा। मैं इस चैलेंज के साथ दोस्तों 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। सॉरी, देखिए अगर ये हमारे सूर्य जी हैं, अगर बोलिए कि सूर्य के नजदीक में कौन सा ग्रह है, तो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति। अगर बोल दे कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों आपसे बताना वरुण हो जाएगा, वरुण। तो ये दोस्तों बढ़ते क्रम में हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ये बढ़ते क्रम में हो जाता है, ग्रहों के बढ़ते क्रम में हो जाता है, दूरी के बढ़ते हुए क्रम में। ये नहीं कि आकार के बढ़ते हुए, नहीं, बात ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं कि दूरी डिस्टेंस के बढ़ते क्रम में ये वरुण हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम सारे कवर करेंगे दोस्तों, आकार पर भी बात करेंगे, परिक्रमण की बात करेंगे, परिभ्रमण की भी बात करेंगे, सारे बात डिटेल में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों ये आप सभी कॉपी में नोट कर लिए होंगे दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ही दोस्तों इसको हटा करके यहाँ पर दोस्तों अब बुध के बारे में अब एक एक बात दोस्तों हम लोग डिटेल में जानेंगे। एक एक बात क्या जानेंगे दोस्तों, डिटेल में जानेंगे कि कैसे क्या है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप सभी क्या करें दोस्तों, एक बार नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ओके, एक बार नोट कर लीजिए। एक बार क्या करिए दोस्तों, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, कम दिख रहा है, इसको थोड़ा ऐसे कर दूं, सॉरी यार, सर्दी हो गया यार, ठीक। तो एक बार इसको क्या करिए दोस्तों, प्लीज यार नोट कर लीजिए यार, आपसे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यार, इतना इंपॉर्टेंट कि मैं क्या बताऊं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कर लीजिए। और एक बार दोस्तों मैं इसको मिटा करके यहीं पर बुध के बारे में, अब जो 8 दोस्तों जो ग्रह है ना, उनके एक एक करके बारी बारी को फोड़ेंगे, तोड़ेंगे दोस्तों, सॉरी तोड़ेंगे तो फिर कहा, इसके बारी बारी से इनके बारे में जानेंगे ना, बात याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब कैसे इसको फोड़ते हैं, इनको नहीं मतलब क्वेश्चन को कैसे फोड़ते हैं यार, बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो बोलोगे यार क्या तुम बोल रहे हो यार, इसको फोड़ने तोड़ने के बाद बोलो जब इसी को तोड़ दिया जाए तो कहाँ, ठीक है ना, बात ध्यान रखिए, वो बात नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं।
अब हम लोग बात करें दोस्तों डिटेल में किसके बारे में दोस्तों, बुध के बारे में। जो हमारा बुध जी है, बुध जी जो है दोस्तों, बुध बुध यानी कि इसको मरकरी 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 भी इंग्लिश में बोला जाता है। आपसे ध्यान रखिएगा अगर इंग्लिश वाले कुछ बच्चे होंगे तो अगर बात करें दोस्तों बुध की, सूर्य का सबसे, अब देखिए मैंने पहले भी बोला था दोस्तों कि सूर्य के नजदीक वाला ग्रह, सूर्य का सबसे नजदीकी, पहला क्वेश्चन बन जाता है सूर्य के नजदीकी दीकी ग्रह। ये हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, तो ध्यान दो ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। जो सूर्य के निकटतम 2 घंटा पहले दिखाई देता, देखिए जैसे कि जब सूर्य, जब मॉर्निंग का समय आता है, मतलब कि जब भोर होता है ना, जब सूर्य की प्रकाश किरणें जब आती हैं तो 2 घंटा बाद ही बुध दिखाई देने लगता है आकाश में। बुध क्या होता है, दिखाई देने लगता है 2 घंटा बाद, सूर्य के धरती के किरण पर आने के 2 घंटा बाद बुध जो ग्रह है दोस्तों वो दिखाई देने लगता है। ध्यान समझ में रखिएगा, बात को ध्यान में रखिएगा, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे हम सभी को डरना, ताकि हम सभी को याद है। ओके ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यह सबसे छोटा ग्रह है, यह सबसे छोटा ग्रह है, छोटा ग्रह है क्या दोस्तों, ये सबसे, यार ये बहुत छोटा है, नन्हा सा मुन्ना सा है ना, ये नन्हा सा मुन्ना सा, ठीक है। तो इसको बात रखिए, ये सबसे छोटा ग्रह होता है कौन, तो बुध होता है, ठीक है, बुध सबसे छोटा ग्रह होता है। अब बात करें दोस्तों इसका विशिष्ट गुण, इसका ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या दोस्तों, तो चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने बुध से 3 क्वेश्चन बना डाला दोस्तों। ये सूर्य के नजदीकी वाला ग्रह होता है, सूर्य के नजदीकी वाला ग्रह कौन सा होता है, तो बुध होता है। ये बोले दोस्तों, ये सबसे छोटा ग्रह कौन सा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, तो बुध होता है। अब बोल दे चुंबकीय क्षेत्र कौन सा उत्पन्न करता है, तो बुध करता है। ये सारे बात आप सभी कवर कीजिएगा, ठीक है। ये सूर्य का परिक्रमण सबसे, अच्छा अब बोल दे सूर्य का परिक्रमण सबसे पहले कौन करता है, कौन सबसे पहले इसको घूम लेता है, तो नजदीक तो यही है, तो सबसे पहले घूमेगा यही। वरुण तो उतना दूर तो ऐसे करेगा, ऐसे करने में ये ऐसे ही कर देगा। समझ लो बात को ना, समझ लो बात को भाई, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन और बन गया कि सबसे कम समय में पूरी दूरी को तय करने वाला, सबसे कम समय में लिखूंगा क्योंकि मेरे को रहा नहीं जा रहा है दोस्तों। कम समय में, सबसे कम समय में चक्कर, आप सभी लिख लीजिएगा पूरा बढ़िया से, चक्कर, ठीक है ना। तो आप सभी पूरा बढ़िया से लिख लीजिएगा कि सबसे सूर्य को सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, सूर्य को सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो आप सभी को आंसर मिलेगा कि वह बुध ही है, जो कि सूर्य को सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों अब मैंने तो दूसरी ओर चला गया ना, तो बात ध्यान में रखिए। ये देखिए, ये नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि ये दिन अति गर्म, कह रहा है कि यह दिन अति गर्म व रात में बर्फीला, ये दिन में गर्म और रात में बर्फीला होता है यार। ये दिन में क्या होता है ना, गर्म में एकदम ज्वाला की तरह होता है, और रात में एकदम ठंडी कूल बर्फ की तरह होता है। अब लिख लीजिए इसको भी, दिन में गर्म तथा रात में बर्फ की तरह, आहा बर्फीला होता है यार, बर्फीला। अब हमारे पास इतना बर्फ होता था, इतना हमको पसीना होता जितना हो रहा है, नहीं ना होता है। तो यही बात है दोस्तों कि ये क्या होता है कि दिन में गर्म होता है और रात में दोस्तों ये बर्फीला की तरह हो जाता है, ठीक है ना, ये बर्फ की तरह हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये रहा दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये इसका ताप रात में इतना, देखिए कितना रात में इसका अगर ताप की बात करते हैं ना, अगर देख लेते हैं इसको, ताप को नीचे आप सभी को दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर रात की ताप की बात कर लेना, ताप की लिख लो, सारे क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ ताकि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे ये मत बोलो कि यार कि हमको आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए एक एक पॉइंट को दोस्तों मैं पकड़वा करके आपसे पॉकेट में रखवा रहा हूँ ताकि आपसे भी कहीं से क्वेश्चन पूछे तो आपसे आ जाए। तापमान की बात करें, तापमान माइनस 2 तो कितना, 173 सेंटीमीटर, 173
ये सेंटीग्रेड होता है दोस्तों, सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और वही दिन की बात कर लिया जाए तो 427 सेंटीग्रेड इतना हो जाता है दोस्तों। कि कितना हो जाता है, तो इतना हो जाता है दिन में और इतना हो जाता है रात में। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों ये 5 जो पॉइंट मैंने अभी लिखवाया दोस्तों, ये बुध के बारे में, बुध जी के बारे में, ये बुध जी नहीं, बुध के बारे में। तो ये दोस्तों 4 पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है पॉइंट? सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य को सबसे कम समय में परिक्रमा करने वाला कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो बुध है। और दोस्तों क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? तो बुध है। दिन में गर्म तथा रात में क्या होता है दोस्तों? बर्फीला की तरह कौन होता है? तो बुध होता है और कोई नहीं होता, ठीक है। तो इन सारे बात को दोस्तों आप सभी ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को मिटाने वाला हूँ। अब हम लोग बात करेंगे शुक्र जी के बारे में, शुक्र जी के बारे में, शुक्र जी के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों आप सभी क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा बगल हट जाता हूँ क्योंकि मेरा चेहरा आ जाएगा, तब से वो लिखने में दिक्कत हो जाए। मैं थोड़ा दोस्तों बगल में हो गया, तो आप सभी आइए दोस्तों, आप सभी लिख ले होंगे। मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूं दोस्तों और आगे वाली बात करेंगे। देखिए अब आगे बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों? तो आज से आगे हम लोग बात करेंगे शुक्र के बारे में, ठीक है। कि शुक्र दोस्तों, शुक्र है कि बाल बाल बच गए, शुक्र है कि बाल बाल बच गए। अब देखिए शुक्र की जी के बारे में बात करें। यहाँ पर देखिए ऐसे लगा दे रहा हूँ आरोचित, तो आपको पता होना चाहिए कि शुक्र के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए शुक्र के बारे में क्या कहता है दोस्तों? पहला पॉइंट क्या है इसका? ये कहता है दोस्तों कि यह पृथ्वी का निकटतम, ये निकटतम है दोस्तों। निकटतम की बात करें, पृथ्वी की निकटतम, पृथ्वी की निकटतम, पृथ्वी की निकटतम ग्रह। अच्छा आपसे पूछ लेते हैं ना कि जो पृथ्वी है उसके निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अब दोस्तों एक और बात आ जाता है अचंभव करने वाला, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है? तो वही होता है क्या? शुक्र। शुक्र ऐसा ग्रह है जो चमकीला होता है दोस्तों। क्या होता है? चमकीला होता है। और ये सबसे हॉट यानी कि सबसे गर्म भी होता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, सबसे गर्म, सॉरी सबसे गर्म, सॉरी गर्म ग्रह। ध्यान रखिएगा यार, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ ताकि दोस्तों आप सभी को कहीं भी डाउट ना रह जाए, कहीं क्वेश्चन कुछ फंसे ना, ठीक है। सांझ का तारा और भोर का तारा भी दोस्तों किसको कहते हैं? शुक्र को सांझ का भी तारा कहा जाता है। सांझ का तारा और भोर का भी तारा दोस्तों कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भोर का भी तारा कहा जाता है। भोर का तारा। तो आप सभी दोस्तों ये बात याद रखिएगा, इसे सांझ का तारा अथवा भोर का तारा भी कहा जाता है। अगर दोस्तों आप देखेंगे कि शाम के समय पश्चिम दिशा में तथा सुबह के समय पूर्व दिशा में दोस्तों ये शुक्र दिखाई देता है। दोस्तों क्या होता है? शुक्र दिखाई देता है दोस्तों। क्या होता है? शुक्र दिखाई देता है, ठीक है। ये बात दोस्तों आप सभी ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों आकार और घनत्व में दोस्तों क्या होता है ना कि पृथ्वी के बराबर ही होता है। आकार और घनत्व में बात करें दोस्तों समझ लीजिए कि ग्रह दोस्तों 8 जो है कितना यार, अभी हम लोग क्या जानते हैं यार, बस पृथ्वी आप देख सकते हैं इतना बड़ा है, तो शुक्र उससे भी दोस्तों बराबर है और बृहस्पति तो सबसे बड़ा है। तो अब समझिए कि दोस्तों कितना भी क्या है, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को दोस्तों? हमारी बात को आप सभी समझ रहे होंगे कि ये बात क्या है दोस्तों, ठीक है ना। और शुक्र को ये रहा दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसके बारे में दोस्तों? शुक्र जी के बारे में। एक बार और इसको रिपीट कर लेते, रिविजन कर लेते ताकि आप सभी को डाउट न रह जाए, ठीक है। तो करते हैं पृथ्वी के निकटतम ग्रह। पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी जी है, पृथ्वी माता है, और इनके निकटतम ग्रह कौन दोस्तों? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा है? यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों, यानी कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र है दोस्तों, जो कि चमकीला ग्रह माना जाता है दोस्तों। माना नहीं है, ठीक है। माना क्या हम लोग मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये है, ठीक है दोस्तों, ये है, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और सबसे गर्म ग्रह दोस्तों शुक्र ही है, जो कि दोस्तों बहुत गर्मी दोस्तों उत्पन्न करते हैं, ठीक है। शुक्र जी, शुक्र बहुत उत्पन्न गर्मी करते हैं दोस्तों, ठीक है।
और सांझ का तारा शुक्र को बोला जाता है, और भोर का तारा दोस्तों शुक्र को ही बोला जाता है। और शुक्र का आकार तथा घनत्व दोस्तों पृथ्वी के आकार एवं घनत्व के बराबर होता है दोस्तों। आप सभी इस बात को याद रखिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा, ऐसे तो आप सभी से याद रहेगा नहीं दोस्तों। तो आप सभी इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे मंगल के बारे में दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे मंगल जी के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, आप सभी क्या करेंगे दोस्तों, नोट कर रहे होंगे और मैं इसको जा रहा हूं मिटाने। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए, अब हम बात करें दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? तो मंगल ग्रह के बारे में दोस्तों बात करेंगे कि मंगल में क्या, सॉरी यहाँ तो पृथ्वी पर लग गया, पृथ्वी के बारे में दोस्तों बाद में बात करेंगे। अब देखिए मंगल के बारे में बात करते हैं ना, कि मंगल में क्या मंगल है दोस्तों, क्या अमंगल है, क्या मंगल है, ठीक है, इसी के बारे में बात करते हैं। अगर दोस्तों हम मंगल के बारे में बात करें तो ये दोस्तों ये लाल ग्रह होता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, यह लाल ग्रह है। ये दोस्तों जो मंगल ग्रह है इसको लाल ग्रह भी दोस्तों बोला जाता है। ये है लाल ग्रह, ये है, ठीक है। तो मंगल जो ग्रह है दोस्तों वो लाल ग्रह है। दूसरा बात करते हैं इसका इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या है। इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण। देखिए अब इसका अगर बात कोई, अगर आपने बोले, अगर मैंने कोई भी आपसे पूछा कि जो मंगल ग्रह होता है वो कैसा होता है, तो लाल दिखाई देता है। आखिर ये बता, तूने लाल तो बोल दिया, ठीक है, लेकिन क्यों लाल होता है, क्या है लाल होना? कोई पूछ देगा ना कि आखिर क्यों लाल होता है, तो आपसे बोला दोस्तों आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। दोस्तों क्या होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण दोस्तों इसका रंग यार लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई पड़ता है। तो ये बात आप सभी को ध्यान रखना है, कंफर्म कर देना है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। जो दूसरा पॉइंट है, यह पृथ्वी के समान दो ध्रुव, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, ये दिन का मान एवं अचकर, ये देखिए ये अपने ध्रुव पर 24 घंटे में एक बार चक्कर काटता है दोस्तों। इसका दो उपग्रह होते हैं, फोबोस, देखिए उसका दो उपग्रह होते हैं, एक होता है फोबोस, यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरा में पहला पॉइंट डाल के, ये पहला फोबोस, और दूसरा जो होता है दोस्तों वो हो जाता है, क्या होता है, डीमोस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, याद रखिएगा सारे बात। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लग जाते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में ये जो मंगल है दोस्तों ना, इसको अगर सूर्य की परिक्रमा अगर ये करे ना तो इसको 687 दिन लग जाते हैं। तो लिख लीजिएगा, सूर्य के परिक्रमा समय 687 दिन लिखिएगा, नहीं तो आप और कुछ लिख दीजिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये करें दोस्तों, जो मंगल ग्रह है ये लाल ग्रह होता है और इसके दो उपग्रह होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आप सभी से पूछ लिया जाता है कि ये मंगल का दो उपग्रह कौन कौन से होते हैं, तो फोबोस और डीमोस होते हैं दोस्तों। और मैं बात कर दूं, और एक बात बताऊं दोस्तों आप सभी को, तो और एक बात और बताऊं दोस्तों आप सभी को, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है कि सूर्य के परिक्रमण अगर समय की बात करें तो ये दोस्तों 687 दिन लेता है। 687 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब समझ लीजिए, जब मंगल दोस्तों ये 687 दिन में पूरा कर रहा होगा तो बृहस्पति और वरुण दोस्तों उतना दूर है, तो कितने समय में इनका परिक्रमा करता होगा। सारे बात को आज आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे, बस पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, जो खुजली हो रहा है उसको संभाल कर। ये दोस्तों क्वेश्चन आप सभी नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों है बृहस्पति के बारे में, ठीक है। तो इसको मैं दोस्तों मिटा दूं, आप सभी नोट कर लिए हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे किसके दोस्तों, तो बृहस्पति जी के बारे में, कि बृहस्पति में क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक नोटे यहाँ पर डाल ही दूंगा, ठीक, नहीं तो आपसे दिक्कत हो जाएगा। बृहस्पति जी के बारे में, ठीक, ये रहा पहला पॉइंट। तो कह रहा है दोस्तों बृहस्पति के बारे में बात करें, इसका जो जुपिटर, जुपिटर, ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये सबसे बड़ा ग्रह होता है, सबसे बड़ा ग्रह। याद रखिएगा, आकार में सबसे बड़ा ग्रह होता है, आकार में, साइज में सबसे बड़ा होता है,
सबसे बड़ा होता है कौन दोस्तों? तो बृहस्पति सबसे बड़ा होता है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों इसका बनता है, इसे अपनी पूरी ध्रुव पर 10 घंटा तथा सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लेता है दोस्तों। 12 वर्ष लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। सूर्य के परिक्रमा समय की बात करना, समय, तो ये दोस्तों 12 वर्ष लेता है। 12 वर्ष समझ लीजिए। ये जो था वो 687 दिन ही केवल लेता था। कितना लेता था? 687 दिन लेता था। लेकिन दोस्तों जो बृहस्पति जी है, बृहस्पति दोस्तों जो ग्रह है, वो सूर्य की परिक्रमा करने में दोस्तों वो 12 वर्ष का समय लग जाता है दोस्तों। क्या होता है? 12 वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है ना, 12 वर्ष के समय लग जाता है दोस्तों सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, और ये दोस्तों इनका 2 पॉइंट रहा जो कि आप सभी को नोट करना है अपने कॉपी में। क्या है दोस्तों? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? आप सभी से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। सूर्य के सूर्य को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों 12 वर्ष लगता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे शनि के बारे में। तो आप सभी करिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अब हम लोग इसको मिटा करके शनि के बारे में देखेंगे। देखिए, आप बात करते हैं दोस्तों शनि के बारे में कि शनि के बारे में क्या है दोस्तों, क्या नहीं है। ठीक है, तो शनि के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग दे दिया मैंने शनि। जो शनि होता है दोस्तों ना, जो शनि जी होते हैं, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। यह आकार में पहला पॉइंट है इनका, यह आकार में दूसरा बड़ा होता है, दूसरा स्थान पर दूसरा बड़ा ग्रह। देखिए, अगर आपसे इसे बोल दिया जाए ना, क्वेश्चन में बोल दिया जाए एग्जाम में कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, और उसमें बृहस्पति को न देकर के शनि को दिया रहेगा, तो आप सभी को शनि को टिक लगा देना। ठीक है, शनि को क्या करना दोस्तों? टिक लगा देना। अगर ये दिया है तो इसको आप टिक लगाए, अगर शनि दिया है तो शनि को टिक लगाए, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होना चाहिए आप सभी के दिमाग में। ये तल के चारों ओर वलय होना, और ये दोस्तों ये एक बड़ा क्वेश्चन निकल गया दोस्तों। इसका रंग जो होता है पीला होता है, पीला होता है, पीला दिखाई देता है दोस्तों। ये आकाश में दोस्तों ये पीला रंग का शनि दिखाई देता है दोस्तों। शनि जो ग्रह है दोस्तों ये पीला रंग का होता है दोस्तों। कि कैसा रंग का होता है? पीला रंग का होता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन्स होता है दोस्तों। टाइटन्स होता है। ठीक है, इसका घनत्व ग्रहों के जल के इनका उपग्रह देख लेते हैं भी बात। उपग्रह टाइटन्स, 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 टाइटन्स दोस्तों क्या होता है? टाइटन, टाइटन होता है यार, टाइटन। टाइटन क्या है भाई? इसका उपग्रह हो जाता है टाइटन, इसका उपग्रह हो जाता है। तो आप सभी ने 3 पॉइंट नोट किया। शनि के बारे में क्या क्या है? 3 पॉइंट। शनि यह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। यह आकार में सबसे दूसरा बड़ा ग्रह हो जाता है। पीला, ये इसका रंग पीला होता है। उपग्रह इनका टाइटन होता है। और मंगल का दोस्तों उपग्रह 2 देखे थे हम लोगों ने, और इनका एक उपग्रह देख लिए। पृथ्वी का भी एक उपग्रह होता है जो कि चंद्रमा होता है, जो कि अभी हम लोग आगे बात करेंगे। सारे बात डिटेल में कवर करेंगे, बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसको मिटा दे दोस्तों और आगे की बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? हमारे पास अरुण है। अरुण के बारे में बात करते हैं। अरुण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अरुण है, अरुण के बारे में बात करते हैं। तो अरुण कहता है दोस्तों ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा, आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। आप समझिए, ये आकार में सबसे तीसरा पर आता है दोस्तों। ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है कौन? तो हमारा अरुण जी। अरुण जो है दोस्तों आकार में तीसरा स्थान पर आता है। आकार में तीसरा स्थान पर आता है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में, खोज की बात कर लेते हैं, बहुत अंदर से बात करें दोस्तों। खोज 1781 में, और कौन किया था दोस्तों? तो कौन किया था तो बात कर लेते दोस्तों। जो किए थे विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने दोस्तों किए थे इनका खोज दोस्तों। किसका? तो अरुण ग्रह का दोस्तों खोज किया था इन्होंने 1781 ईस्वी में ही इनका खोज हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुछ किसका?
तो ये रहा दोस्तों अरुण के बारे में। तो ये दोस्तों कॉपी पे अपना नोट कर लीजिएगा, 2 पॉइंट है, कोई ज्यादा नहीं है, तो आप सभी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग बात करें दोस्तों वरुण के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? तो वरुण के बारे में अब हम लोग बात करेंगे कि वरुण में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये देखिए वरुण, वरुण। अब वरुण की अगर बात करते हैं दोस्तों अंत में, इसकी खोज ये दोस्तों ये हरे रंग का ग्रह होता है। ये बात कर लीजिए पहला, ये हरे रंग का होता है या दिखाई देता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट बात करें दोस्तों, इसका जो खोज है दोस्तों वो 1846 में, खोज 1846 में इसका खोज किया गया था दोस्तों, ठीक है ना। जो वरुण है इसका 1846 में खोज किया गया था, और जोहन गाले के द्वारा, जोहन गाले, गाली नहीं है, ठीक है ना, गाली नहीं बोलना इनको, गाले है। क्या है दोस्तों? गाले है, ठीक है, जो कि जर्मन के रहने वाले हैं दोस्तों। ये इसका जो आकार है वो क्या है दोस्तों? वो क्या है? हरे रंग का होता है। तो 2 पॉइंट है दोस्तों किसके बारे में? वरुण के बारे में, तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी दोस्तों कई एग्जाम में आप सबसे पूछ लिया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में दोस्तों? तो पृथ्वी जी की, पृथ्वी माता के बारे में दोस्तों बात करते हैं कि पृथ्वी अब दोस्तों कैसे क्या है, तो इनके बारे में अब पृथ्वी के बारे में दोस्तों सारे बात को कवर करेंगे ना। पृथ्वी के बारे में दोस्तों सारे बात अब कवर करेंगे कि कैसे क्या है पृथ्वी के बारे में, ठीक है। पृथ्वी आकार में सबसे 5वें स्थान पर सबसे बड़ा ग्रह आता है दोस्तों। लिख लीजिएगा, बहुत बड़ा सवाल दोस्तों, कि 5वां स्थान पर आता है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है कौन? पृथ्वी। ये पहला पॉइंट हो गया पृथ्वी के बारे में। और ये नीला ग्रह भी बोला जाता है, नीला ग्रह भी बोला जाता है। क्या होता है दोस्तों? नीला ग्रह भी इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा पॉइंट है पृथ्वी के बारे में दोस्तों, पृथ्वी जो है दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह दोस्तों क्या होता है? चंद्रमा होता है। और चंद्रमा के बारे में दोस्तों अब देखिए, वार्षिक गति के कारण, देखिए अब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, वार्षिक, ये अच्छे से लिख दूं, वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर, गति कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात की प्रक्रिया जारी रहती है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात की बड़े और छोटे होने के कारण पता चलता है दोस्तों। किसके बारे में? तो वार्षिक गति के कारण ही जो रात और दिन होते हैं दोस्तों, वो बड़े और छोटे क्या होते हैं दोस्तों, पता लगते हैं कि बड़े दिन होते हैं और छोटे रात हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इनके पता लगता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आई हो दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और बहुत क्वेश्चन आप सभी कवर किए होंगे मेरे वीडियो से दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखिए एक बात बोल, अब ऐसे जैसे हमने देखा, अब हम लोग बात करेंगे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन के दोस्तों, जो जिससे आप जहां से कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो बात करते हैं उसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अब चार्ट द्वारा आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि उसमें कैसे किया जाए। तो अब वीडियो के एंड तक अभी बन रहे, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। अभी मैं चार्ट द्वारा आप सभी को समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को लिखा जाए, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे नहीं पूछे जाते, उनके बारे में बात करते हैं। अभी जो हम लोगों ने क्या किया पढ़ा दोस्तों, सारे बात को जान लिया है कि कैसे क्या होता है, कौन सा तारा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। तो उसी को दोस्तों मैं डिटेल लाइन बाय लाइन लेकर आए हूं दोस्तों, ताकि आप सभी को यहाँ से क्या कर सके, आप कॉपी में नोट कर सके, आप क्या कर सके, रिवीजिंग कर सके। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बनता है उसको हम सारे दोस्तों क्या करेंगे, अभी हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इसी बात को दोस्तों बताने के लिए ये दिया दोस्तों, कि ताकि आप सभी को लग पाए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, ठीक है। तो बस तो देखिए, कारण कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह, तो हमने दोस्तों अभी पढ़ा है कि सबसे आकार में जो होता है बड़ा, वो बृहस्पति होता है। क्या होता है दोस्तों? बृहस्पति होता है। बृहस्पति ग्रह दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह होता है दोस्तों, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन करें आकार में सबसे छोटा ग्रह। तो आकार में दोस्तों जो सबसे छोटा ग्रह होता है वो बुध होता है। क्या होता है दोस्तों? जो बुध होता है, जो कि सूर्य के निकट होता है, सूर्य के निकट होता है बुध दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों हो गया पृथ्वी का सबसे उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह क्या है दोस्तों? तो फिर पृथ्वी का उपग्रह हमारा पृथ्वी होता है। क्या होता है? चंद्रमा होता है, चंद्रमा।
ठीक है। तो अगर हम सभी से पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, तो आप सभी दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। कह रहे कि 4 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट उपग्रह, सॉरी सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है दोस्तों? तो कौन निकट है? तो बुध है, सिंपल सी बात है, बुध है दोस्तों। और कह रहा है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है, बृहस्पति। अभी आपसे पढ़ा ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस एक रिवीजिंग के लिए बता रहा हूं, बस एक नॉर्मली रिवीजिंग के लिए कि हाँ ऐसे होता है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, तो सबसे निकटतम की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी के सबसे निकट, तो पृथ्वी के निकट सबसे दोस्तों कौन सा होता है? तो अगर पृथ्वी की अगर बात कर लिए तो पृथ्वी के सबसे निकट तो शुक्र होता है। अभी मैंने आप सभी को बताया ना, तो हाँ ठीक है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे अधिक जो चमकीला ग्रह होता है दोस्तों, चमकीला, तो शुक्र होता है। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा होता है? तो शुक्र होता है दोस्तों। नहीं, शुक्र नहीं होता दोस्तों, साइरस होता है, साइरस तारा होता है दोस्तों, ठीक है। करे सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो होता है दोस्तों वो होता है शनि, ठीक है, शनि होता है। अब इधर बात करें सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों कौन सा होता है? तो सबसे ठंडा ग्रह की अगर बात करें तो वरुण होता है, और सबसे गर्म शुक्र होता है, वरुण, और ये हो जाएगा दोस्तों शुक्र हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा उपग्रह, तो उपग्रह की अगर हम बात कर लें तो हमारा हो जाता है क्या? सबसे बड़ा अगर उपग्रह की बात कर ले जाए, सबसे बड़ा उपग्रह तो गैनीमेड, ठीक है। सबसे छोटा उपग्रह की बात करें, डिमोस, क्या हो जाएगा? डिमोस हो जाएगा, ठीक है। नीला ग्रह दोस्तों, तो नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है, पृथ्वी को। और भोर का तारा दोस्तों शुक्र को बोला जाता है, किसको दोस्तों? भोर का तारा शुक्र को ही बोला जाता है, ठीक है, मैंने सही बताया, शुक्र को। और ये भी दोस्तों शुक्र को ही बोला जाता है, क्या कि शाम का तारा, सांझा का तारा, पृथ्वी का बहन किसे बोला जाता है दोस्तों? पृथ्वी का बहन किसे बोला जाता है? तो शुक्र को, पृथ्वी का बहन बोला जाता है, शुक्र को, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दोस्तों आप सभी को याद रखना है दोस्तों, कॉपी में नोट करना है और बार बार दोस्तों इसको रिवीजिंग करना है। आज का वीडियो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन साथ साथ जरूर प्रेस कीजिएगा, और अपना मोटिवेशन दोस्तों हमको दीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल हम लोग बात करेंगे चंद्रमा के बारे में दोस्तों, सारे डिटेल में, जैसे आज हमने बात किया, कल भी बात करेंगे चंद्रमा के बारे में डिटेल से। तो कल मिलते हैं, गुड बाय। ऐसे इंपोर्टेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दें, ताकि ऐसा हर एक इंपोर्टेड वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे।